जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम लोग 4 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आपको सेट 1 से लेकर 3 तक में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और हम लोग चलिए सेट जो हम लोग का 4 है इसको शुरू करते हैं। और यह जो आपको पता होगा कि हम लोग इस बुक जो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक, चलिए हम इसको प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए भाग 1 में जो है भाग कॉम में तो रीजनिंग का प्रश्न है, 25 रीजनिंग का है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला आपका प्रश्न है, प्रश्न है कि 4 - 2 बराबर है 8, 7 - 3 बराबर 22 और 6 - 3 बराबर 9। तो 9 - 4 बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर 17 होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब किया गया है। ठीक, 4 का स्क्वायर और 2 का क्यूब किया गया है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। 16 माइनस 8 क्योंकि 2 का क्यूब करना है, पहले वाला अक्षर है जिसको स्क्वायर करना है और जो दूसरा है उसका क्यूब करना है, उसको घटा देना है। तो यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर दूसरा देखिए 7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 49 होगा और यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो 42 माइनस 27 कितना 22 हो जाएगा। तो हम लोग इसी प्रकार इसको करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा और में यहाँ पर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर जो प्रश्न देखिए, यहाँ पर आकृति वाला प्रश्न है और यहाँ पर देखिए ये जो खाली वाला पार्ट है इसमें कौन सा भराएगा। तो खाली वाले पार्ट में ऑप्शन ए वाला भरा जाएगा। ठीक, राइट आंसर। चलिए अगला जो हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है, प्रश्न है कि क्रम से जो प्रश्न 3 से निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। इसमें अन्य से भिन्न है 121, 169, 80, 225 कौन सा है। तो यहाँ पर जो भिन्न होगा वो 80 होगा। ये सब जो है किसी न किसी का स्क्वायर है। ये जो है 121 है, 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, लेकिन जो 80 है किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि CX, AZ, MN और PH इसमें कौन सा भिन्न है। इसमें कौन सा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें भिन्न है, ये यहाँ पर CX, ये जो दोनों C और X का जो संबंध है वह विपरीत अक्षर है। ठीक, यानी कि उल्टे तरफ से यहाँ पर ये जो है C जो है 3 पर है तो ये आपको पीछे से वो 3 पर है जो X है। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट का विपरीत अक्षर है जैसे कि A है 1 पर और J 26 पर, तो यहाँ पर इसका जो उल्टा संबंध हो गया। ये भी सही है, MN जो है 13 पर और उधर से भी 13 14। और यहाँ पर देखिए जो PH है ये आपका उल्टा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हुआ ये जो ऑप्शन डी का है ये विपरीत आपका नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 5वें नंबर है कि साइकिल, स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल इसमें कौन सा अलग होगा। तो इसमें साइकिल जो होगा वो अलग होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है तेल पर चलने वाली है। ये मोपेड मुझे नहीं पता ये मोपेड क्या होता है, लेकिन ये मोपेड भी आपको तेल से ही चलने वाली है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह जो छाता वाला आकृति आप देख रहे हैं इन चारों में से छाता वाला आकृति कौन से ऑप्शन में है। ठीक, तो आपको बताना है कौन से है। ए में है नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में नहीं है। सी में देखिए कहाँ पर है, तो सी में आप देखिए यहाँ पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए हम लोग और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर दिए तो ये आपका छाता बन जाता है। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है, तो यह प्रश्न है हम कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर यह शब्द लिखा गया जाता है तो उसी भाषा में यहाँ पर हाइट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले वाले से दूसरे वाले में हम लोग संबंध देखेंगे कि यह कैसे लिखा गया है। तो इसमें जो किया गया है आपका वह क्या किया गया है, तो एस को सीधे एक बार घटा दिया गया है। ठीक, S 19 पर होता है और R 18 पर। इसमें जो किया गया है एक माइनस किया गया है और एक अक्षर
प्लस किया गया, फिर एक अक्षर माइनस किया गया, फिर एक अक्षर आपको प्लस किया गया। ये सभी अक्षरों में जो 6 है, इन 6 में पहले में एक घटाया गया, दूसरा में जोड़ा गया, तीसरा में घटाया गया, चौथा में जोड़ा गया है। तो हम लोग इसको भी करेंगे, पहले घटाएंगे, एच को हटाएंगे तो जी होगा, और ई में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी होगा। डबल जी कहाँ पर हम लोग का है, ऑप्शन डी में है। ठीक, तो ऑप्शन नहीं, यहाँ पर ई में हम लोग एक जोड़ेंगे, तो ई में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक, तो जी हो जाए, यहाँ पर हम लोग का जो होगा वह जी होगा, एफ होगा, डबल एच होगा, फिर आपका जी हो जाएगा, और फिर भी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ठीक, यू है। ठीक, यहाँ पर टी को एक बढ़ाया गया, भी नहीं बल्कि यू। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान वाला को आपको भरना है, क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर, कहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर आपको व्हाट की जगह पर आपको कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है आपको तिरछा तिरछे जब जोड़ेंगे तो ये 7 3 कितना 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जोड़कर 10 लाना है, ये भी आपको 10 आ गया। हम लोग को पूर्ति कर देना है, दोनों तिरछा तिरछे आपको जोड़कर आपको ये पूर्ति करना है कि जो दोनों सेम होना चाहिए। इसको 9 व 2 11, 10 1 11, यहाँ पर 5 या 3 8, तो 6 में 2 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, बी डी एफ, यानी कि 2 2 अक्षर बढ़ाए गए, अगली बार आपका एच होने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, 10 से 13 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्दों को चुनिए। 6 64, तो 5 का क्या होगा, 6 का 64, तो 5 का क्या होगा, राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है वह 6 किया गया है, और 6 में 2 जोड़ दिया गया है, कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक, ध्यान से देखिए, 6 में 2 जोड़ दिया गया, अलग से आपको 2 जोड़ना है, तो 6 में 2 अलग से जोड़ देना है, और उसमें आपको स्क्वायर कर देना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, आपका यहाँ पर 64 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए अगला जो हम लोग यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि GIKM, तो उसी को यहाँ पर GIKM को TRPN लिखा गया है, तो JLNP को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है, ये भी आपको विपरीत अल्फ़ाबेट का अक्षर से सजाया गया। जैसे यहाँ पर G को T लिखा गया है, I को R लिखा गया है, K को P लिखा गया है, और M को N लिखा गया है, तो हम लोग इसको भी उल्टे अक्षर के स्थान पर हम लोग इसको सजाएंगे। ठीक, और उल्टे अक्षर जो निकाला जाता है तो वह देखिए आपको 27 में से जो अक्षर होता है जितने पर उसमें घटा दिया जाए। जैसे कि हम लोग का जे होता है 10 पर होता है, तो 10 पर हम जब 27 में 10 घटाएंगे तो 17 होगा, और 17 पर क्या होता है, तो 17 पर क्यू होता है, क्या होता है 17 पर क्यू होता है। चलिए, और फिर एल घटाएंगे तो 27 में से 12 घटाएंगे, कितना होगा 15 होगा, और 15 पर क्या होता है, तो 15 पर जो हम लोग का ओ होता है। ठीक, फिर एन होता है कितना 14 पर, 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा 13 होगा, 13 पर एम होता है, और फिर जो हम लोग का पी में से क्या घटाना है हम लोग का 27 में से पी कितने पर 16 पर, और 27 में से 16 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 होगा। 11 पर क्या होता है क्या होता है, तो QOM के कौन से ऑप्शन में है, QOM के ऑप्शन जो ए का है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, ये 12 नंबर कह रहा है कि कीट मक्खी है तो यहाँ पर स्तनपायी में क्या होगा। देखिए कीट जो है मक्खी है तो स्तनपायी में जो आपका मानव आ जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर जो प्रश्न है कि कपड़े, ये जो कमीज जो है उसे कपड़े होंगे, तो यहाँ पर धन डॉलर स्वयं, यहाँ पर स्वयं उत्कर्ष, और फिर शिक्षा मुक्ता, और रक्त जो है घाव, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर धन का डॉलर से हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि कमीज है तो कपड़ा है, तो धन डॉलर जो है क्या है धन ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कोरोग्राफी, यहाँ पर कोरोग्राफी है, तो इस कोरोग्राफी से कौन सा अक्षर जो है नहीं बनाया जा सकता है, यही आपको बताना है।
कि यहाँ पर कोरियोग्राफी से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पर ये एक अक्षर है, एक है, ये है और ये एक है, और यहाँ पर ऑप्शन डी का ये चार्ज है। तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं बनाया सकता है, फ़ोटोग्राफी नहीं बनाया जा सकता। ये कोरियोग्राफी से फ़ोटोग्राफी नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर कोरियोग्राफी में आपको एक पी है, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफी है इसमें 2 पी है। क्या है? इसमें 2 पी है, तो इसलिए ये आपको नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए जो बी है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 8, 15, 24। तो अगला संख्या क्या होगा? अगला संख्या क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है 3 से कितना बढ़ाया गया है? 3 से 8 जाने में 5 बढ़ाया गया है। 5 के बाद यहाँ पर आपको 5 से 8 से 15 गया, तो 5 के बाद यहाँ पर पहले 5 बढ़ाया गया, उस दूसरे बाद 7 बढ़ाया गया, फिर यहाँ पर 15 और 24 के बीच का अंतर ये 9 बढ़ाया गया। तो अगली बार कितना? 11 बढ़ाया जाएगा। तो 24 में जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35 होगा। ऑप्शन जो हम लोग का ए है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर कह रहा है, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्न लिखित का सार्थक क्रम होगा? यानी कि इसमें किसका सार्थक क्रम होगा? ज़मीन, नक्शा, किराया, धन, भवन। देखिए यहाँ पर जो होगा तो पहले आपका धन चाहिए, पहला धन चाहिए, उसके बाद आप ज़मीन खरीदिएगा, उसके बाद उसका नक्शा निकालिएगा, उसके बाद भवन बनाइएगा और तब ना आपको किराया मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप समझ गए, पहले धन चाहिए, इसके बाद ज़मीन लेना होगा, उसके बाद नक्शा बनाइएगा, फिर भवन लीजिएगा और तब आपका किराया लास्ट में मिलेगा। तो ऑप्शन जो हम लोग का बी का है वो सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी का इसमें सार्थक क्रम में सही है। चलिए अगला जो हम लोग का 17 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर सिलोलिज्म का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि सभी लैंप पोल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लैंप जो है पोल है और कुछ पोल पाइप है। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ लैंप पाइप है और कुछ पोल पाइप है। पहला है कि कुछ लैंप, यहाँ पर कुछ लैंप जो है पाइप है। क्या है? पाइप है, नहीं हो सकता। दूसरा है कि कुछ पाइप, या कुछ पाइप जो है पोल हो सकता है, ये कुछ पाइप जो है पोल हो सकता है। तो ये जो अनुसरण 2 है वो सही है। यहाँ पर हम लोग को खोजने का अनुसरण कहाँ पर है? ये देखिए ऑप्शन बी का अनुसरण जो है सही है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर इसका आंसर आपको गलत है, चाहे आप गलत कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कि हम लोग का 18 नंबर है कि नीचे प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का ये है पहले 2 पार्ट में, उसके बाद 4 भागों में और बीच में काट देंगे। तो ऑप्शन जो हम लोग का डी वाला होगा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर, ये कितना 18 था ना, उसके बाद हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न देखिए, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, ये कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही दर्पण? देखिए यहाँ पर आपको इसका सही दर्पण कौन सा होगा? तो इसका जब देखिए यहाँ पर ये मिरर है जो दर्पण है, और जब यहाँ पर मिरर के उस साइड में देखिएगा तो यह प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। कैसा? ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा प्रतिबिंब ऑप्शन जो है डी का है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि 6 सदस्यों का एक दल एक पंक्ति में बैठा है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर है, और जो एन स्वयं के बाईं ओर और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, जो एन स्वयं के बाईं ओर है। बताइए कि कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठा है? ठीक किसमें बीचों बीच कौन सा जो सदस्य वो बैठा है? तो सबसे बीचों बीच जो बैठा है वह ऑप्शन बी, यानी कि एन और क्यू जो है वो सबसे बीचों बीच बैठा हुआ है। इसका जो आकृति होगा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, आप लोग बनाइएगा। यदि आपको दिक्कत होगा तो मैं इसका जो है फिर से आपको बता दूंगा। ठीक, आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो होगा एक पंक्ति होगा और यहाँ पर इसको लेफ़्ट मान लेते हैं और इसको राइट। ये हम लोग का जो दाहिना होगा और ये बायां होगा। इधर हम लोग का ओ होगा, ओ के बाद पी होगा, पी के बाद एन होगा, एन के बाद आपको क्यू, और क्यू के बाद आर, आर के बाद आपको यहाँ पर एस होगा। ठीक,
तो ये हम लोग का जो 6 भैया बैठ गया और बीचों बीच जो है एन और क्यू होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है कि यदि जोड़ का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ भाग है और जो घटाव का अर्थ है वो जोड़ना है और भागा का अर्थ है घटाना है, तो निम्न समीकरण का उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आप लोग चिन्ह बदल दीजिएगा। सभी का जो आपको बताया गया है प्लस के जगह पर आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पर सब आप जब चिन्ह इसको बदलिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 22 आने वाला है। ठीक, तो राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश, बोनस के बीच का संबंध दर्शाता है। तो लाभ, लाभांश और बोनस के बीच का जो संबंध बोलते हैं, तो यह संबंध ये जो दर्शाता है ऑप्शन डी का। जैसे देखिए यहाँ पर लाभ के अंदर ही बोनस और लाभांश हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चों को 5 संतरे कम मिलते। तो बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपको ऑप्शन के हिसाब से यह बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे 40 बच्चों के बीच जो बांटा गया है, यदि 20 बच्चे अधिक होते यानी कि हम लोग का जो 60 बच्चा होता, 40 और 20 60 होता, तो यहाँ पर 5 जो संतरा है वो कम होता। तो पहले आपको कितना संतरा मिला था। तो देखिए हम लोग पहले यहाँ पर ऑप्शन 40 को हम लोग 2 से यहाँ पर 200 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 संतरा ही मिला। तो 5 संतरा ही मिला, तो इसमें पूछा जा रहा है कि यदि बढ़ा दिया जाएगा तो 5 कम मिलता। तो यहाँ पर 5 में से जब हम लोग 5 घटा देंगे तो ये 0 संतरा हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर तीसरा है, तो तीसरा को जब हम लोग 40 को 300 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का कटेगा ही नहीं, ये आपको कुछ दशमलव में आ जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप लोग सीधे आपको 400 पर जाना है। तो 400 पर जब आप जाइएगा तो 400 को हम लोग 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 संतरा एक बच्चों को मिलेगा। कितना मिलेगा 10 संतरों मिलेगा। और पूछा जा रहा है कि 5 इसमें से कम हो जाते हैं। यहाँ पर जब 60 और 60 आ जाते हैं ना जी, और यहाँ पर आपको और 20 आ जाते हैं, यानी कि हम लोग को 40 में 20 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 को जब हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हम लोग का नहीं होगा। हम लोग बढ़ेंगे अपना जो हम लोग का चौथे नंबर पर ऑप्शन पर है। तो हम लोग 40 यहाँ पर 600 को पहले हम लोग 600 को 40 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये आपको 15 होगा। ठीक, पहले आपको कितना संतरा मिला था, बच्चों को 15 संतरा मिला था, लेकिन 60 बच्चे हो गए। 40 और प्लस 20 कितना 60 बच्चे हो गए, और 60 बच्चों के बीच में 600 संतरा बांटा गया। तो 10 से 10 यहाँ पर 6 दही है, ये 10 संतरा मिला। तो पहले की अपेक्षा यहाँ पर 5 कम हुआ ना। यहाँ पर पहले मिला था आपको यहाँ पर जो 15 संतरा मिला था और यहाँ पर 10 मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ 5 जो संतरों का अंतर है और यहाँ पर संतरे का अंतर यानी कि कम मतलब अंतर होता है, तो ये 5 कम मिला। तो ऑप्शन जो डी वाला पर हम लोग बनाए जब तो सही हुआ, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का 24 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स का प्रश्न है, तो यदि आपका मैट्रिक्स आप लोग समझते होंगे तो इसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक, और बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर खोजना है लाइन के लिए कौन सा समूह आपको पहचानना है कि लाइन का जो आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा। दोनों आप लोग एक साथ देख लीजिए ताकि आपको खोजने में आसानी हो। दोनों आप लोग जब एक साथ देखिएगा तो यहाँ पर लाइन पूछा गया, तो लाइन का जो होगा वह कौन सा होगा, लाइन का इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा 86, 11, 69 और 43। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 25 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, इसमें आपको ये टूटा फूटा दिया गया है। ठीक, इस टूटे फूटे ईंट से आपको सोझ ईंट यानी कि खड़ा ईंट बनाना है, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर टुकड़ी दिया गया है और इसको जब आप लोग जोड़ कर बनाइएगा तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला आकृति है वो बन पाएगा। जैसे कि ये वाला जो होगा ये यहाँ पर होगा, और ये वाला टुकड़ा जो है कहाँ पर लग जाएगा, ये टुकड़ा यहाँ पर लगेगा, और एक टुकड़ा यहाँ पर लग गया,
और फिर यहाँ पर ये वाला टुकड़ा है यहाँ पर लग गया, और यह वाला जो है टुकड़ा यहाँ पर लग गया, और ये जो तिरछा वाला है ये यहाँ पर लग गया। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह हम लोग जो 25 प्रश्न रीजनिंग का था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यह मनाया जाता है आपको यहाँ पर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आपको पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर के, ठीक, गांधी जयंती के दिन पर। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो निर्गम उपकरण इसमें से कौन सा नहीं है? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ये जो है आपका निर्गम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। तो मैं यहाँ पर कौन से दर्पण से जो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है। डुरंड लाइन ये किन 2 देशों के बीच है। तो यह जो आपको डुरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, तो इसमें जो जल का आयतन होगा पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, यहाँ पर एक घटिया वस्तुओं की जो कीमत है वो गिर जाती है तो उसका मांग क्या होता है, तो उसका मांग बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक घटिया वस्तु की जो है कीमत वह गिर जाएगा। कीमत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कीमत गिर जाएगा तो उसकी मांग क्या होगा, मांग भी गिर जाएगा। ठीक, ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मुग़ल बादशाह जो बाबर था उसकी मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ पर, आगरा में। अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वह किस राज्य में स्थित है। तो वह किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। इसमें अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो चूना पत्थर जो है ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न जो हम लोग का है कि ये भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर जो गठित वो भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या हॉकी में 11 होता है। ठीक, क्रिकेट में भी 11 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश में हुई। तो राष्ट्रीय गोवर्धन योजना है जो इसका शुरुआत जो किया गया वह हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न देखिए 38, यहाँ पर 38 नंबर जो हम लोग का प्रश्न था। ठीक, अगला 39 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है। तो इसमें जो कीमत का निर्धारित है ये मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। कीमत का जो निर्धारण है कैसे, मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक, देखिए यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम है वह आपको 6 अगस्त को गिराया गया था। अगला प्रश्न हम दूसरा कब गिराया था, 9 अगस्त को। ये पहला जो गिराया था, पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर और जो दूसरा गिराया था वो नागासाकी पर 9 अगस्त को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी की न्यूनतम है वो 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। और जो अभी आपका वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है तो इसमें जो प्रत्याशी का जो चुनाव लड़ने का उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है
कि विश्व बैंक एक अन्य नाम है, विश्व बैंक का एक और अन्य नाम है, और वह नाम कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, तो वह अन्य नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित तथा विकास बैंक। क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 44 नंबर जो हम लोग का कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में कौन था, उस समय आपको लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो थे आपको शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि हरारे किस देश की राजधानी है। तो हरारे की बात करें तो ये आपको जिम्बाब्वे की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो ऋणात्मक जो वृद्धि दर है वह दर्ज की गई थी 1911 से 21 में। कब आपको याद रखना है, इसमें ऋणात्मक जो वृद्धि दर है वो 1911 से 21 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। तो अजैव और नवीकरणीय जो संसाधन की बात करें तो वह हो जाएगा जल। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर है कि यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको SEZ यानी कि सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी। तो इसकी अवधारणा जो सर्वप्रथम है यह चीन में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हम लोग का 50 नंबर, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सी फसल जो है रबी फसल नहीं है, गेहूँ, जौ, चावल और चना। तो इसमें आपको जो 50 नंबर ऑप्शन का आप लोग राइट आंसर कमेंट में बताइएगा कि जो रबी फसल इसमें से कौन सा नहीं है, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ये आपका मैथ का प्रश्न है, आप लोग मैथ को भी बनाने की कोशिश करिएगा। इसका भी राइट आंसर आपको जो आंसर है बता दिया जाएगा, और इसका जो PDF है PDF भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, चलिए इसको आप लोग वीडियो को रुका कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का ये है 62 नंबर से पेज 72, और फिर यहाँ पर आपका मैथ का ये 67 से लेकर 75 ये आपको टोटल प्रश्न है मैथ का। ठीक, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का भाग ग, यहाँ पर हम लोग का से स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि 76 से 78 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर 100 की गिनती, 100 की गिनती को क्या कह सकते हैं, शतक, शती, शताब्दी, यहाँ पर प्रतिशत क्या कह सकते हैं। तो 100 को गिनती इसको हम लोग शतक कह सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला ये व्याकरण हो सकता, क्या सकता है, व्याकरण। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला 78 नंबर जो प्रश्न है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया है उसको अभियोगिता कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अभियोगिता। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 79 से 81 दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करिए। देखिए यहाँ पर आपको विलोम पूछा गया ना जी, प्रस्तावित है विलोम, यहाँ पर विलोम बताना है। अभवंतर, अभवंतर का विलोम क्या होगा, तो अभिवंतर का जो विलोम होगा वह यहाँ पर ब्राहा होगा, क्या होगा, ब्राहा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, आग्रज का विलोम आपको बताना है कि आग्रज का विलोम, तो आग्रज का अनुज होता है, आग्रज मतलब बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सात्विक, सात्विक का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, तो सात्विक का विलोम क्या होता है, तो सात्विक का विलोम जो होता है वो क्या होता है, सात्विक का तामसिक होता है, क्या होता है, तमसिक। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 82 से 84 के दिए गए वाक्यांशों में से कुछ त्रुटियाँ है, कुछ सही है, तो वाक्यांश में जिस भाग में त्रुटियाँ है हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प चयन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको त्रुटि वाला भी चयन करना है कि किसमें त्रुटि है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, इस वाक्य में कहाँ पर आपको त्रुटि देखने को मिला। पहला है वह पौधा,
बड़ा विशाल वृक्ष बन गया और कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो त्रुटि है कि यहाँ पर बड़ा विशाल वृक्ष, यही शब्द में आपको त्रुटि देखने को मिला है। और इसमें त्रुटि है तो क्या है, तो देखिए इसमें जो आपका त्रुटि है वह होगा यहाँ पर वह पौधा विशाल बड़ा वृक्ष बन गया है। यहाँ पर बड़ा विशाल वृक्ष की जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बड़ा, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बड़ा राइट आंसर इसका, देखिए यहाँ पर जो आपका बड़ा विशाल वृक्ष, यहाँ पर जो आपका इस शब्द में जो बड़ा, इसमें जो बड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है यही गलत है। इसमें बड़ा जो शब्द है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आपको यहाँ पर वृक्ष दिया गया है, विशाल दिया गया है। तो विशाल और बड़ा में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर या तो बड़ा होगा या फिर विशाल होगा। ठीक, तो यहाँ पर विशाल ही सही होगा, बड़ा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 83 नंबर प्रश्न है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। ठीक, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, इसमें कौन सा आपको त्रुटि है, तो इस जो ऑप्शन में है इसमें आपको पहला है पुलिस के द्वारा, दूसरा है का माल बरामद हो गया है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि है पुलिस द्वारा चोरी, क्या है इसमें जो है पुलिस के द्वारा चोरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर द्वारा, ठीक, यहाँ पर जो द्वारा है इसमें आपको त्रुटि है, और यहाँ पर जो त्रुटि है वह क्या है, तो देखिए यहाँ द्वारा के स्थान पर को का प्रयोग है। ठीक, यहाँ पर पुलिस को होगा, पुलिस द्वारा नहीं बल्कि पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर को द्वारा के जगह पर को होता तो सही होता। अगला 84 नंबर जो प्रश्न है कि द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका व्यक्तित्व है वो गलत है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा व्यक्तित्व है, पहला तो व्यक्तित्व सही है लेकिन जो दूसरा व्यक्तित्व है ये गलत है, यानी कि इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। एक बार आपका व्यक्तित्व का प्रयोग हो चुका है, दूसरी बार ये नहीं होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको 85 से 87 तक दिए गए हैं, और इसमें आपको क्या करना है, तो ये आपको जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। बुलंद दरवाज़ा मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बनाई गई संपूर्ण कृतियों में सर्वश्रेष्ठ ... है, क्या है, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर जो होगा आपका सर्वश्रेष्ठ कृति है, कृतियों में सर्वोत्तम कृति है, यहाँ पर आपका सही होगा, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 86 नंबर है कि आवेदन लिखते समय शब्दों के ... में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग का कि विद्वान अपने गुणों के कारण ... होते हैं। तो विद्वान अपने गुणों के कारण क्या होते हैं, विख्यात होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर विख्यात हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर देखिए आपका ये जो 88 से आपको जो 92 तक प्रश्न है, तो ये आपको यह गद्यांश है। ठीक, यहाँ पर मैं एक बार आपको गद्यांश दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस गद्यांश में आपको भरना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और इस जब पूरा पढ़िएगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको जो प्रश्न संख्या दिया गया है वही आपको यहाँ से आपको लेकर भरना है। तो मैं इसके जो आंसर है आपको बता रहा हूँ। पहला जो है 88 नंबर इसका प्रवृत्ति हो जाएगा, 79 नंबर का क्या होगा, प्रस्फुटन होगा, और जो 90 नंबर का जो हम लोग का होगा वह फलित होगा, 91 नंबर का जो होगा वह तिरोहित होगा, और यहाँ पर 91 का 90 का क्या होगा जी, 90 का यहाँ पर आपको डी होगा। ठीक, देखिए आपका 88 का जो होगा वह ए होगा, 89 का यहाँ पर डी हो जाएगा, 90 का भी यहाँ पर आपको डी लिख लीजिएगा, 90 का डी, 91 का देसाहित हो जाएगा, और जो आपका 92 है तो 92 नंबर का आपका विसर्जन हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको बना लीजिएगा, ये कुछ भाष्ट नहीं है। और अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि 93 से 95 तक दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका 4 जो शब्द दिया गया है, तो इसमें सबसे आपको शुद्ध है वो कौन सा चुनना है। तो देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी का जो है सही है, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया, यह जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का
प्रश्न है कि 94 नंबर की बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें आपको चौथे ये जो 94 नंबर है इसका जो राइट आंसर यानी कि शुद्ध होगा बैल और बकरी घास चरते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें वेद के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं और वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन ए है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगे नाथ न पीछे पगा इसका अर्थ क्या होता है? तो आगे नाथ न पीछे पगा इसका जो अर्थ होता है वो होता है जिसका कोई ना हो। जिसका कोई ना हो। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनूठा दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इनकार करना। अनूठा दिखाना इसका अर्थ होगा इनकार करना। अगला 98 नंबर से आपको जो 100 नंबर प्रश्न है इसको समानार्थक शब्द जो कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं इसमें आपको खोजना है हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो हाथी का वितुंड होता है। क्या होता है? हाथी का पर्यायवाची आप लोग याद रखिएगा वितुंड होता है। और यहाँ पर दामनी का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो दामनी इसका बिजली होता है। ठीक, दामनी का पर्यायवाची बिजली होता है। और अंचल अचल है। ठीक, अंचल नहीं है, ये अचल है। तो अचल का जो होता है स्थिर होता है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग का सेट जो 4 था इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए और जो आपका सेट 5 होगा वो जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।